नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम तलवार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पर। इससे पहले कि आज हम अपनी ज्योतिष की चर्चा को आगे बढ़ाएं, मेरा आप सभी दर्शकों से सविनय निवेदन है कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो कृपया बेल आइकन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल को सिलेक्ट करें ताकि हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और इस चैनल को लाइक करें और शेयर करें। तो दर्शकों, आज हम अपनी चर्चा करेंगे लाल किताब में बुध खाना नंबर 7 के ऊपर। दर्शकों, अगर बुध इस खाने में है तो उस आपके बुध की प्लेसमेंट सप्तम भाव के अंदर है। आप अपनी कुंडली को निकालें, चेक करें। अगर आपके बुध की प्लेसमेंट इस भाव में है तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बुध भाव नंबर 7 इन नटशेल, मेन पॉइंट। ऐसा जो जातक होगा वो कुलीन होगा, नोबल होगा, उसके चेहरे पे कांति होगी। ऐसा जातक व्यापार करने में कुशल होगा। ऐसा जातक अगर अपनी साली से संबंध स्थापित करेगा तो वो उसके लिए बर्बादी का कारण बनेंगे। ऐसा जातक अगर ब्याज पर पैसा देगा, सूदखोरी करेगा, तो उसका पैसा वापस नहीं आएगा, ये या उसको वो सूट नहीं करेगा। ऐसा काम उसे नहीं करना चाहिए। ऐसे जातक को स्ट्रक्चरिंग का काम बहुत सुटेबल रहेगा। ऐसा जो जातक होगा उसके लिए स्त्रियों से संबंधित काम करना भी बहुत लाभदायक रहेगा। ऐसे जातक को कभी भी कमीशन खोरी, जुआ सट्टा या शेयर मार्केट से रिलेटेड जो काम है वो नहीं करने चाहिए, वो उसे अच्छा फल नहीं देंगे। ऐसे जातक को हमेशा जो है इन स्टॉक चीजों का काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उस जातक की शॉप है या वो कोई भी काम कर रहा है जहां उसके पास सामान उसके पास हाजिर पड़ा हो, जो उसके बिजनेस से रिलेटेड स्टॉक है वो उसके पास पड़ा हो, आपको पैसे अपने प्राइस लेके वो स्टॉक जो है कस्टमर को देना है, वो आइटम जो है कस्टमर को देना है। ये बहुत कुछ दुकानदारी से मिलता जुलता भी है कि आपके पास जिस चीज का भी स्टॉक पड़ा है वो आगे आपको सेल करनी है। आपको कमीशन खोरी या कोई दिमागी काम ऐसे करना जिसमें आपके पास स्टॉक नहीं है लेकिन आप बीच में से मार्जिन ले रहे हो, ऐसे काम आपको सुटेबल नहीं होंगे जिनका बुध खाना नंबर 7 में है। जिसका बुध खाना नंबर 7 में हो, ऐसा इंसान दूसरों के लिए पारस मनी की तरह होता है। ऐसा इंसान दूसरों का लिए मददगार होता है, दूसरों को तारने वाला होता है। अगर बुध खाना नंबर 7 में है तो ऐसा जो जातक होगा उसका 34वां जो वर्ष होगा वो कोई खास अच्छा नहीं रहता, उसमें उसको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक का खाना नंबर 7 में बुध अगर जागृत है, मींस खाना नंबर 1 में कोई भी ग्रह बैठा है, चाहे वो बुध का दुश्मन ग्रह ही क्यों ना हो, तो वो उसको अच्छा फल देगा। अगर बुध सोया हुआ है, इस कंडीशन में उसे जलती हुई मिट्टी कहा गया है। मींस ऐसी कंडीशन में जो बुध होगा वो अच्छे इफेक्ट्स नहीं देगा। उस जातक की जो पर्सनल लाइफ है या मैरिड लाइफ है वो भी इतनी अच्छी नहीं जाएगी। तो आज के हम इस वीडियो में आपको बुध खाना नंबर 7 के बारे में अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि लाल किताब में इसमें विस्तार से क्या कहा गया है, कि किन हालातों में ये नेक फल देता है और किन हालातों में ये मंदे फल देता है। और साथ ही आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें। लास्ट में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अगर बुध खाना नंबर 7 में खराब फल दे रहा है तो उसके उपाय क्या है। पंडित रूपचंद जोशी जी ने 1952 के संस्करण में बुध को दूसरों को तारने वाला बोला है लड़के के टेवे में। अगर लड़की के टेवे में हो तो भी वो स्वयं के लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छा बताया गया है।
ऐसा जो इंसान होता है वो जीवन के अंतिम समय तक दूसरों का भला करता रहता है, दूसरों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, उनको तारने वाला होता है, दूसरों की मदद करने वाला होता है। अगर उसकी किसी से थोड़ी सी भी जान पहचान होती है वो तब भी उसकी बहुत ज्यादा मदद कर देता है। पंडित जी कहते हैं मरे कफन पहने खुदा के घर को चलते, भला फिर भी दूसरों का करते जाएंगे चलते चलते। यहां कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा जो इंसान है बहुत नेक होता है, दूसरों को हमेशा तारता है, दूसरों का हमेशा भला करता है, दूसरों के लिए हेल्पफुल होता है। वो अगर अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में भी होता है, मतलब वो इतना नेक होता है कि उसकी तुलना इस चीज से की गई है कि अगर वो मर भी रहा हो और उसका अंतिम समय भी आ जाए तो भी वो लाखों को तार कर जाने वाला होता है। इतना भला और नेक इंसान होता है अगर बुध खाना नंबर 7 में नेक फल दे रहा है। पंडित जी ने आगे बोला है जागता बुद्ध हीरा होगा, सोया मिट्टी जलती हो। अगर खाना नंबर 1 ऑक्युपाइड है, बुध जागृत अवस्था में है, तो ऐसा जो बुध होगा वो दुनिया में हीरे के समान उसकी चमक होगी। ऐसे जातक की वो बहुत ही गुणवान होगा, अपने पूरे कुनबे को तारने वाला होगा, दूसरों की हेल्प करने वाला होगा। लेकिन अगर उसका बुध सोया हुआ है तो उसके जो ग्रस्त जीवन है वो जलती हुई मिट्टी के समान होगा। जलती हुई मिट्टी, अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स यहाँ पे यूज किए गए हैं। तो मिट्टी वैसे शुक्र की होती है अगर खेती बाड़ी से रिलेटेड हो, और अगर जहां घर बनाने वाली जगह हो तो वो चंद्र से रिलेटेड है। तो जलती हुई मिट्टी मींस ऐसी जगह जहां पे ना तो कुछ उग सकता है, किसी चीज की पैदावार हो सकती है, ना ही वहां पे घर बनाया जा सकता है। इट मींस कि ऐसा जो जातक होगा उसमें पुरुषार्थ की कमी हो सकती है, या उसकी मैरिड लाइफ खराब हो सकती है, उसमें समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे जातक को जो है बच्चा जो है चाइल्ड बर्थ में भी दिक्कत आ सकती हैं, दिक्कतें पेश आ सकती हैं उसके सामने, और उसके घर में भी जो है कला कलेश रहने ऐसा हो सकता है कि उसकी जो नॉर्मल जो लाइफ है वो भी इतनी, जो मैरिड लाइफ है वो भी इतनी अच्छी ना रहे। जान चीजें बुद्ध को मंदा, साल उम्र 34 जहरी हो। जब इस जातक की उम्र में 34वां साल आता है तो बुध अपना जहरीला प्रभाव देता है। मीन्स बुध के इफेक्ट्स अच्छे नहीं रहते। क्यों पे अच्छे नहीं रहते? जो बुध की जानदार चीजें होती हैं जैसे बहन, बुआ, मौसी, साली। 34वें साल में जातक के उनको इस अपने इन रिश्तेदारों से रिलेटेड जो हैं बुरी जो खबरें सुनने को मिलती हैं, उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और जातक की माता को भी कष्ट आ सकता है 34वें वर्ष के अंदर। आगे पंडित जी ने कहा है खाली थैली लेख अपना, मीन्स जंगली रेत, ना ही शाही अच्छा हो। मीन्स अगर बुध खाना नंबर 7 के अंदर मंदे प्रभाव का बैठा हुआ है तो ऐसे जातक को फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और शाही मीन्स राज दरबार, गवर्नमेंट से भी उसे कोई लाभ नहीं मिलता, उसमें भी प्रॉब्लम्स उसके लिए आ सकती हैं। ऐसा ऐसा उस कंडीशन में होता है कि जब खाना नंबर 7 में बुध के साथ मंगल हो या चंद्रमा हो, तो ऐसी पोजीशन को डिस्क्राइब किया गया है कि जैसे दूध में मिंगने। अब दूध में अगर किसी जानवर का मलमूत्र डल जाता है तो वो पीने लायक नहीं रहता। मींस ऐसे जातक के पास पैसे तो होना, फाइनेंशियल होना, लेकिन उसका उसको ज्यादा लाभ ना मिलना। ऐसी कंडीशन में जातक के परिवार का और जातक की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो 34 साल की उम्र तक जो है वो हल्की ही रहती है,
लेकिन ऐसा जो जातक होता है वो धन का रक्षक होता है और 34 साल की उम्र के बाद जो है वो तरक्की करता है। और ऐसे जातक को दुकानदारी जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, जिसमें उसके पास स्टॉक है और उसको उसे सेल करना है। ऐसे जातक का जो जन्म है वो ऐसे इलाके में होता है जहां जो इलाके में रेनफॉल कम होती है, और लेकिन उस जगह के पास कोई नदी या कोई नाला, मतलब छोटी, उस जगह के पास नदी नाला या कोई छोटी नहर होती है, लेकिन ओवरऑल जो इलाका है वो रेन डेफिसिट होता है, खुश्क और थोड़ा रेतीला होता है, जहां पर वेजिटेशन की जो प्रोडक्शन है वो कम होती है। चीजें शुक्र या चंद्र जाति उत्तम नेकी ब्रह्मांड की हो। तो यहां ये कहने का तात्पर्य ये है कि अगर बुध खाना नंबर 7 के अंदर नेक प्रभाव में है या नेक रिजल्ट दे रहा है, अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, तब जातक की माता सुखिया होती है और जातक की स्त्री गर्भार जो होता है, गृहस्थ जीवन होता है, वो बहुत अच्छा होता है और बहुत नेक होता है। उसकी मदर और उसकी वाइफ दोनों बहुत नेक होती हैं और उसको गृहस्थी का सुख अच्छा मिलता है। चंद्र शनि या मंगल पापी नेक भला ना कोई हो। यहां यह कहा गया है कि चंद्रमा, शनि और मंगल का अगर प्लेसमेंट सही नहीं है, वो अगर नेक रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं, तो या बुध जो है चंद्र के पहले घरों में बैठा है, तब वो चंद्र के असर में जहर घोल देता है। तो ऐसी कंडीशन में बाकी टेवे का भी जो कोई ग्रह है वो नेक असर नहीं देगा। तो पूरा जो टेवा है, पूरी जन्म पत्री है, वो हल्की पड़ जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी। चंद्र आया टेवे पहले सफर समुद्री मोती हो। जब चंद्रमा बुध खाना नंबर 7 के समय में टेवे में प्रथम भाव में आ जाए या पहले खाने में आ जाए, तब ऐसे जातक के लिए अब्रॉड सेटलमेंट या अब्रॉड जाना या ओवरसीज ट्रेवल करना बहुत ही फायदेमंद होता है। मोती मिलते हैं, मींस कि उसके बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। ऐसा जातक अगर अब्रॉड जाए या समुद्री ओवरसीज जाके कोई काम करता है, तो वहां उसको बहुत अच्छी सफलता मिलती है। बैठा शनि हो जब घर तीजे, ससुर अमीरी होता हो। यहां कहने का अभिप्राय है कि अगर सप्तम भाव में बुध की प्लेसमेंट है और शनि तीसरे घर में बैठा हुआ है, तो उस जातक के जो ससुराल हैं वो रिच होते हैं, बहुत ही पैसे वाले होते हैं और अमीर होते हैं। 10वें पहले दुश्मन जहरी, नेक असर सब उनका हो। तो यहाँ क्या क्या है कि अगर बुध खाना नंबर 7 में है और खाना नंबर 10 के अंदर या खाना नंबर 1 के अंदर बुध के दुश्मन ग्रह भी आकर बैठ जाते हैं, तो उसमें उस टाइम में भी उसका नेक असर होता है। उसका बुध जातक के ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दुश्मन ग्रह भी खाना नंबर 10 में और खाना नंबर 1 में आए तो अच्छा रिजल्ट ही देते हैं। गुरु 9 पे मिट्टी उड़ती, भला शुक्र ही बैठा हो। सबसे लास्ट इस लाइन में ये है कि अगर गुरु 9वें घर में हो और बुध सप्तम घर में हो, तो उस इंसान की जो गृहस्थी है वो कोई ज्यादा अच्छी नहीं चलती है, ऐसे चाहे शुक्र कितना भी अच्छा ही बैठा हो। ऐशो आराम, रुपए पैसे में, लग्जरी में, जीवन के सुख में हमेशा ऐसे जातक को कमी महसूस होती है या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब बुध नेक स्थिति में होता है तो उस जातक की जो औरत होती है वो इतनी वफादार होती है कि इसको डिस्क्राइब करने के लिए पंडित जी ने बोला है कि वो दोनों ऐसे मिलजुल कर रहते हैं कि जैसे मिट्टी में रेत मिल जाती है। मीन्स जब मिट्टी में रेत मिल जाती है तो उसको अलग करना मुश्किल होता है, वो अलग नहीं होती है, वो एकदम मिट्टी का ही रूप ले लेती है। तो वो एक दूसरे के साथ हस्बैंड वाइफ ऐसे घुल मिल के रहते हैं और उसको अपनी वाइफ की पूरी सपोर्ट। मीन मुंशी अहले कलम,
जो तलवार को भी काट दे। बुध खाना नंबर 7 में नेक्स्ट टाइम में मीन मुंशी मीन्स ऐसा जो जातक है वो क्लैरिकल, लिखने पढ़ने के कार्य में, सरकारी कार्य में बहुत अच्छा और काबिल इंसान होगा। उसकी कलम में इतनी ताकत होगी जितनी किसी योद्धा की तलवार में होती है। उसकी कलम में बहुत असर होगा, वो लिखने में भी माहिर होगा। हो सकता है कि वो ऐसी पोस्ट पे हो या ऐसी मतलब उसको गवर्नमेंट जॉब में ऐसी पोस्ट पे हो कि जहां उसकी जो कलम है वो बहुत ही असरदार हो, और वो ऐसा जो इंसान है वो अकाउंटेबिलिटी का बड़ा पक्का होता है और अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करने में बहुत एक्सपर्ट होता है। ऐसे जातक का जो बुढ़ापा है वो बहुत अच्छा निकलता है। ऐसे जातक को हुनरमंदी का या हाथ से किए हुए काम में भी प्रॉफिट मिलता है। ऐसा जातक क्लह क्लेश या मुकदमेबाजी से हमेशा दूर रहता है, आर्गुमेंट से। लेकिन अगर उसको इन सब चीजों में पढ़ना भी पड़ जाए तो भी जीत उसी को मिलती है। ऐसा जातक अपनी कलम को अपनी तलवार की तरह यूज करता है। ऐसा जातक कलम से लड़ने वाला होता है, ना कि तलवार से। जो ऐसा जातक होता है उसको अकल की बारीकी अगर ज्यादा साथ नहीं देती तो भी उसको उसको फाइनेंशियल उसकी जो कंडीशंस होती हैं वो हमेशा अच्छी ही बनी रहती हैं और वो खुशहाल ही होता है। जातक की बहन, बुआ, लड़की या मौसी या साली उसके पास नहीं रहनी चाहिए अगर बुध खाना नंबर 7 में है। अगर साथ रहेंगी तो उसको हमेशा नीच फल ही मिलेगा उसका। तो बुध का जो असर है, बुध का जो फल है वो खराब हो जाए। व्यापार में और उसकी गृहस्थ जीवन में, व्यापार में बुध का अच्छा रिजल्ट और गृहस्थ जीवन में शुक्र का उनका अलग अलग अपना रिजल्ट होगा। ऐसा इंसान जो है वो औरत के इश्क में डूबा रहने वाला होगा जिसका अपना अच्छा असर होगा। तो यहाँ ये कहने का मतलब है कि ऐसा जो इंसान है वो अपनी वाइफ को, ऐसा जातक अपनी वाइफ को बहुत चाहने वाला होता है और उसके साथ सलाह मशविरा करके चलता है, जिसका उसे अच्छा रिजल्ट ही देखने को मिलता है। अब हम चर्चा करेंगे अगर बुध की हालत मंदी हो, अगर बुध के रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं तो उनकी इंडिकेशंस हमें किस तरीके से मिलेंगी। तो सबसे पहले इंडिकेशन ये होगी कि ऐसे जातक की जो बहन, बुआ, मौसी, लड़की या साली, उनकी जो कंडीशन है वो ज्यादा अच्छी नहीं होगी। उनको लाइफ में स्ट्रगलिंग पीरियड रहेगा, उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उनकी लाइफ में उसे स्ट्रगल देखने को मिलेगी। ये पहली निशानी होगी कि बुध जो है वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे। अगर बुध खाना नंबर 7 के समय में केतु खाना नंबर 1 में हो या खाना नंबर 8 में हो, तब ऐसे इंसान को अपनी साली से हमेशा दूर रहना चाहिए। तो इसमें इस तरीके से वर्णन किया गया है कि अगर उसकी औरत की, उसकी वाइफ की जो बिगड़ी हुई बहन है वो उसके भाइयों से जातक के भाइयों से मिलकर उसकी जो औरत है उसी की मिट्टी खराब कर देगी, तो ऐसे जातक को अपनी साली से हमेशा दूरी बना के रखनी चाहिए। नहीं तो वो उसके भाइयों से मिलकर यानी कि मंगल और शुक्र दोनों को खराब कर देगी, दोनों के रिजल्ट्स को खराब करेगी। तो ऐसे टाइम में जातक को अपनी साली को कभी भी अपने साथ नहीं रखना चाहिए अगर उसका बुध खाना नंबर 7 में हो। अगर बुध खाना नंबर 7 में हो और खाना नंबर 1 खाली हो तो खास तौर पर ऐसे इंसान को जुए से, शेयर मार्केट से, सट्टे से और ब्याजी पैसे से, ब्याजी पैसा मीन्स इंटरेस्ट पे पैसा देके जो साहूकारी करते हैं, ऐसे कामों से दूर रहना चाहिए। ऐसी कंडीशन में इंसान का जो बचपन है वो भी बहुत संघर्षपूर्ण बीतता है, लेकिन हाँ इस कंडीशन में भी उसका जो बुढ़ापा है वो अच्छा रहता है। इस कंडीशन में 34 साल तक इंसान
का शुक्र भी बुरे प्रभाव देता है, यानी कि उसकी गृहस्थी और सुख और जो ऐशो आराम है जिंदगी के वो भी हल्के रहते हैं। 34 साल की एज तक उसको काफी स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसके बाद उसका भाग्य उदय होता है। अगर बृहस्पति खाना नंबर 9 में है और बुध खाना नंबर 7 में है, ऐसे टाइम में इंसान की जो गृहस्थी है और कारोबार है, बिजनेस है, उसके बुरे रिजल्ट ही इंसान को देखने को मिलते हैं। चाहे उस इंसान का जो शुक्र है वो कितना भी अच्छा टेवे में प्लेस्ड हो, बर्थ चार्ट में उसकी पोजीशन कितने भी अच्छी हो, तो खाना नंबर 9 का जो बृहस्पति है, खाना नंबर 7 के बुध 7 में खाने में हो, उस समय में शुक्र के रिजल्ट्स को खराब कर देता है। इंसान का रुपया, पैसा, कारोबार और गृहस्थी और वाइफ के साथ उसके संबंध जो हैं उनमें वो जहर घोल देता है। लेकिन यहाँ पे अगर बुध खाना नंबर 7 के टाइम में जो जातक है वो सांवले रंग का या काले रंग का है, तो वो इतने तेज दिमाग का होता है कि वो पानी पे पत्थर को तैराने की भी हिम्मत रखता है। इतना अक्लमंद इंसान होता है अगर उसका रंग काला हो। अगर आपको बुध खाना नंबर 7 के समय में खराब रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आपको उपाय क्या करना चाहिए? ऐसे टाइम में आपको ऐसी काली गाय की सेवा करनी चाहिए जो कि अपाहिज हो, तो आपका जो बचाव है बुध के खराब फलों से आपका जो बचाव होता रहेगा। और अपने भाई की या अपने पड़ोसी की बेटी की सेवा करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, उस बेटी से आशीर्वाद लेना चाहिए। तो बुध खाना नंबर 7 के जो बुरे प्रभाव हैं उसमें इंसान को राहत मिलती रहती है। तो ये तो आज हमारी चर्चा थी बुध खाना नंबर 7 के ऊपर। इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम बुध खाना नंबर 8 के ऊपर जो है चर्चा करेंगे, उससे संबंधित उपाय आपको बताएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेता हूं। नमस्कार।